आगे देखें, जशीली बातें आगे देखें बस। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शद्दाद तो अगले सैकड़ों साल जन्नत में आयाशिया करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। मच्छर ने मार दिया। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतजाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पर जहरीला जख्म होने से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। वाह। हिटलर के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर। खुदकुशी कर ली। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत वसाइल सब कुछ भी काम नहीं आता। सारा गरूर घमंड और तकब्बुर यही पड़ा रह जाता है। क्या बात है। कुछ जाता है साथ तो आमाल और किरदार। वाह। हमारी कामयाबी उस दिन शुरू होगी जिस दिन रश उर्स मेले या मजारों पर नहीं, बल्कि रश। वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। आप आगे भी सुने, ये सुने। किस किस जगह से उठ रही है इस जुल्म की। अब लोगों ने मस्जिदों के मिंबर से बोलना शुरू कर दिया है कि एक मौलाना साहब ने इस अंधोनाक साने पर जो बात की है, ये सुने। मुझे बताएं, रोशनियों को खत्म किया गया, सारी लाइटें बंद करवाई गई, पूरे उस एरिया की लाइटें बंद करवा दी गई और अंधेरे में अपने अवाम पर गोलियां बरसाई गई और उनको कत्ल किया गया। और फिर कितनी ढुलाई से और कितनी बेगैरती से और कितनी सफाकी से कहते हैं कोई लाश ला के लाश ही नहीं है, यानी उन्होंने लाशें याद कर दें। आप अंदाजा फरमाए, और लाशें नहीं लोगों को दे रहे। आपने गौर फरमाया है कितना भी कभी शुरू हुआ है, लाशें तो दुश्मनों के साथ जंग की जाए तो वो भी लाशें वापस कर देते हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा है जो पाकिस्तान में हो रही है, इंतहा। और ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन ये जुल्म जो है कभी छुप सकता नहीं है। खून जो है कभी छुप सकता नहीं। खून जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये किस तरह के हुक्मरान है। किसी ने कहा शुगल माली के देखो, शुगल माली के देखो, ये खुश होता है फूल मसल कर। इस तरह के अल्लाह ताला ने हमें हुक्मरान दिए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला इस कौम को इन जालिमों और जबरों और राशियों और चोरों और बेअदल और बेइंसाफ लोगों से अल्लाह जल्द से जल्द निजात अता फरमा। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला। ये पंजाब के लोगों के लिए नसीहत है। देखो पंजाबी जाग रहे हैं, देखो पंजाबी जाग रहे हैं, जागना है, अब जागना है। ये इन राशियों को इनका खात्मा करना है, पाकिस्तान को आजाद करवाना है। ये कहते हैं जी पासपोर्ट इसका मनसूख कर दो, इनके पासपोर्ट मनसूख करेंगे। ये जली हैं, ये पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है, इनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आप देखेंगे जब पाकिस्तान आजाद होगा आपकी पासपोर्ट की वैल्यू भी ऊपर आएगी, आपके कंट्री से पेट्रोल भी निकलेगा, आपके कंट्री से गैस भी निकलेगी, आपके कंट्री में रोटी भी आसानी से मिलेगी और रोजगार भी आसानी से होगा और टैक्सों के अंबार भी नहीं लगेंगे और लाइट भी आसानी से मिलेगी। इन खोतों की ऐसी की तैसी। देखो अब कैसे किधर पाकिस्तान चलता है। देखो तुम्हारे ऐसी के हमको नहीं चाहिए नौकरियां, ठुड्डे की नोक पे तुम्हारी नौकरियां खोतोगे बच्चों। सुनो जरा कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करते थे, मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला या अखलाक से, मगर मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की हमेशा जरूरत पड़ती रही है और हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। तो ये जो आगे से बहाने करते हैं ना कि जनाब वो टेररिस्ट है फलाना, बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए कानून साजी करते हैं, क्योंकि ये टेररिस्ट ये लोग हैं। वहां कैसे टेररिस्ट होगी, वहां तो अपने काम कर रही है। ये लोग जाबर हैं, ये उसको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। तो फिर वहां से क्या है, एक चीज है उसको आस्ता आस्ता थोड़ा सा जलाते जाओगे वो एक दिन बम्बर की तरह फटेगी। और जब पूरे जंगल को आग लग जाएगी तो फिर उसको क्या कहोगे, तुम्हारे खोतों के ऐसे कि जंगल में आग लग गई है, अब किधर भागोगे, कहीं भाग नहीं सकते। अब तुम्हारी मौत है, इनकी मौत है पाकिस्तान में। देखना इनको बरीयतनाक सजा देनी है ताकि आने वाली जितनी भी नस्लें हैं इन जैसे फरोनों की, वो ये अपने दिमागों में नक्श करके रखें कि ऐसी हरकतें पाकिस्तानियों की वाम के साथ या अपनी वाम के साथ गद्दारियां नहीं करनी, अपने मुल्क के लोगों के साथ ऐसी गद्दारियां नहीं करनी, नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। ये चीजें सोचनी है, ठीक है। ये आपने देख लिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, ठीक है। अभी आगे भी देखें, ये सुने।
آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے, پنجاب جو ہے نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہم آپ لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے آ رہے تھے ادھر, ہم پٹھان, کیونکہ ہمارے گھروں میں تو مجال ہے کہ کوئی پرندہ بھی بغیر اجازت کے اندر آئے. بالکل خان بھائی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کے دکھ کے ساتھ بالکل دکھ درد کا پورا ساتھی ہوں آپ کا. آپ کے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا بغیر اجازت, بالکل 100% یہ بات ہے, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ ہمارے لیے آ رہے تھے, آپ کا تھینک یو, شکریہ, لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آپ کے ساتھ تو قیادت تھی, وزیر اعلیٰ صاحب تھے آپ کے ساتھ پوری مشینری تھی, پوری آپ کے ساتھ کابینہ تھی. ہمارے ساتھ کون تھا؟ عوام خالی بیچاری. عوام کس کے آگے, کون آگے کٹینے لگے؟ 2 دن پہلے رستے بند کر دیے تھے. تو کدھر سے جاتے لوگ پنجابی, کدھر سے جاتے آپ لوگوں کا ساتھ دینے؟ بتاؤ کیسے جاتے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ لوگ آتے پنجاب میں, پنجاب سے ان کو ساتھ لے کے جاتے, تو پھر تو بات بنتی تھی نا کہ جی ہم پنجاب آئیں گے, پہلے ہم پاکستان میں آئیں گے, پاکستان میں پنجاب میں آئیں گے, پنجاب سے اکٹھے ہو کے آگے جائیں گے. پھر تو آپ لوگوں کے ساتھ نہ چلتے تو پھر تو بات بنتی تھی نا. لیکن آپ ادھر سے جب ادھر آئے, اب دیکھیں رستے بند ہیں, تو وہاں کیسے جائیں؟ 2 دن پہلے رستے بند کر دیے میرے بھائی, 2 دن پہلے سوچیں, 2 دن پہلے رستے بند کر دیے. دیکھیں میری ویڈیو کو, دیکھو ایک پارٹ کو پورے دھیان سے دیکھو, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم. میں طب نبی کا سپاہی, میں طب نبی سے لو کرتا ہوں, میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, میں نعرے بھی لگاتا ہوں, اور میں ان کی اینٹ سے بھی بجاتا ہوں, اور میں کسی فرونیت دجالیت کا میں ٹکے کا ان کا سان نہیں پسند کرتا. میں ان کو اپنے ٹھڈے کی نوک پہ رکھتا ہوں.